एवरीवन, आई एम अनु परवान। लास्ट AIB का मैंने रजिस्ट्रेशन की डेट और एग्ज़ाम डेट जो आगे बढ़ गई है, जो AIB 16 का नया शेड्यूल था वो मैंने आपको बताया था, उससे आपको अपडेट किया था। अब एक नया अपडेट है जो अभी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो उसमें पॉइंट नंबर 5 डिलीट हो गया। मतलब क्या है कि AIB 15 तक ओपन बुक एग्ज़ाम था AIB का, ये सब आप जानते हैं। लेकिन 16 में क्या हुआ, जैसे AIB का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसके बाद जो BCI ने रूल जारी करा कि AIB जो 16 होगा उसमें बुक्स अलाउ नहीं होगी। और उसके बाद अब जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। क्या देखो, AIB 16 रजिस्ट्रेशन जो भी बच्चे, अब क्या है कि 15 का सब मैटर क्लोज हो गया। मतलब 15 में जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, किसी का रिज़ल्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, क्वेरीज हो रही थी, रीचेकिंग, सब के रिज़ल्ट आ चुके होंगे, है ना। और आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आप फेल है कि पास है। अगर आप पास है तो अच्छी बात है, आप COP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फेल हो गए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको अभी जस्ट मौका वापस मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, हो सकता है ये थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस साल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होकर आप इसको पास आउट कर सकते हैं। जो फेल है वो निराश ना हुए, क्योंकि उनके पास एक ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। हर बार ऐसा होता है कि AIB का एग्ज़ाम, आपको खुद को पता है कि AIB का एग्ज़ाम हर 6 महीने में होता था। मतलब ये कोविड के पहले की बात बता रही हूँ कि साल में 2 बार AIB एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, एक जून में और एक दिसंबर में। लेकिन ये कोविड की वजह से सब डिस्टर्बेंस हो गया। अब पूरे साल भर में, मतलब 2021 में एक बार कंडक्ट हुआ है एग्ज़ाम। और अब जो सेकेंड वाला एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो 30 को कंडक्ट होने वाला है। तो आपके पास एक महीना है आराम से प्रिपरेशन करने का, और उसमें आप पास आउट होकर हमारे साथ ही COP ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए एक अच्छी बात है। देखिए, AIB का 16 का आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। नो बुक्स स्टडी मटेरियल अलाउड इन AIB एग्जाम सेंटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया पॉइंट 5 डिलीट कर दें। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे एक, मतलब जब निर्देश आते हैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो उसमें पॉइंट नंबर 5 डिलीट कर दिया गया है, जिसमें ये लिखा हुआ था नो बुक्स स्टडी मटेरियल अलाउड इन AIB एग्जाम सेंटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये वाला पॉइंट डिलीट हो गया है। जो भी अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये पॉइंट डिलीट कर दिया गया है। इस पॉइंट को क्यों डिलीट किया है ये नहीं पता, लेकिन इसको डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट हो गया, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ बुक्स अलाउ हो गई है, मान सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन BCI ने जारी नहीं किया है ना। हम वेट कर सकते हैं, है ना, वेट टिल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आफ्टर पेंडेमिक। अभी कोविड भी चल रहा है, अभी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट नंबर 5 को डिलीट कर दिया। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद AIB 16 2 लड़की एग्जाम टू नॉट बी ओपन बुक, ये आपको पता है कि नॉट ओपन बुक है, ठीक है। प्लीज़ नोट AIB 16 ऑनवर्ड्स एनी बेयर एक्ट्स अलाउ विदाउट नोट। उन्होंने ये जारी किया था कि ओनली बेयर एक्ट्स अलाउ, आप बेयर एक्ट्स को ले जा सकते हो ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। AIB 16 का न्यू शेड्यूल आ गया है। ऑल हेल्पलाइन वर क्लोज्ड इन ऑल इंडिया बार काउंसिल डिलीवर। अब जैसे क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं जो भी आपके फॉर्म से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन या पेमेंट का कुछ इशू हुआ है। क्योंकि आप डायरेक्ट तो बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिल्ली में भी कर्फ्यू चल रहा है, कोविड, लॉकडाउन, ये सब चीज़ों से अपन इन सब सिचुएशन से फेस कर रहे हैं। तो आप पेमेंट और रजिस्ट्रेशन से का कोई इशू है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। 9804580458। इस नंबर पे आप कॉल करके पेमेंट से रिलेटेड कुछ इशू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन से कुछ इशू हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो गया है, पेमेंट सबमिट हो गया है, बता नहीं रहा है, प्रिंट आउट नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली नोटिस कुछ नहीं आया है। और मैं एक बात और, एग्ज़ाम डेट आपकी 30 तारीख है अभी फ़िलहाल, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई नया शेड्यूल जारी नहीं किया, इसलिए आप 30 तारीख इसको मान सकते हैं। लास्ट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 7 मई। अभी भी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा लें, एग्ज़ाम फॉर्म भर दो, है ना। 30 तारीख आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दो, पास आउट हो और इस झंझट से
क्योंकि हर बार BCI के नए नए रूल चेंज हो रहे हैं, कभी क्या रूल, इससे क्या बच्चे ही परेशान हो रहे हैं, आप खुद परेशान हो रहे हो। और ओपन बुक है, इस देखो 15 में भी ओपन बुक एग्ज़ाम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं। क्यों? बुक्स ले जाने का मीनिंग क्या? आप 10 बुक ले गए, 50 बुक, मतलब सेंटर पे मैंने कुछ लोगों को ऐसे को भी देखा है जो पूरा सूटकेस भर के बुक्स लाए थे, पूरे बैग भर भर के बुक्स लाए थे। क्या 3 घंटे में इतनी बुक्स आप पढ़ लोगे? और वो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है कि आपको डायरेक्ट आपको बुक्स में से मिल ही जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कि अपन एग्जामिनेशन हॉल में गए, ठीक है, अपन पूरी 10-25 बुक लेके गए, जितने सब्जेक्ट है इसमें, है ना, 16-17 सब्जेक्ट है ना, तो वो सारे सब्जेक्ट की आप बुक्स लेके गए, बुक्स भी इतनी इतनी मोटी, है ना। अब उन बुक्स में से आपने एक क्वेश्चन पेपर में पढ़ा और उसके बाद ये इतनी मोटी बुक को छाटने बैठ गए, ढूंढ रहे हो क्वेश्चन क्या मिलेगा क्या मिलेगा। अच्छा, फिर वहाँ पे भी ये कन्फ्यूज़न, सही है कि गलत, क्या मालूम, इस कन्फ्यूज़न, इससे आपके कितने मिनट खराब, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट एक ही क्वेश्चन में आपने ख़राब कर दिया। इससे आपका टाइम भी कम पड़ता, और एंड मोमेंट पे जब बोल देते हैं कि आधा घंटा बचा है, तब आप फटाफट कुछ भी तुक्का लगा देते हैं, वही फेल होने का कारण है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट फेल क्यों हुआ? इसी वजह से कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, ये AIB एग्ज़ाम में बच्चों के फेल होने का क्या कारण है? कारण यही है, मैं बता रही हूँ आपको, कि बुक्स आप ले जाते हो, बुक्स में बुक्स ले जा रहे हो, आपको खुद को याद है, आपको पता है कि मेरे को याद है ये क्वेश्चन, उसके बाद भी आपको डाउट आ जाता है, आप 10 मिनट के लिए वापस वो बुक्स खोलते हो, इसका क्वेश्चन मिला तो हाँ यार ये सही है, फिर आप टिक करते हो, उससे आपका समय भी खराब होगा। मेरा कहने का यही मतलब है कि आप खुद अपनी प्रिपरेशन खुद करें, मतलब खुद याद करो। देखो, बुक्स ले जाने का भी मतलब यही है, बुक्स आप ले जा सकते हो, जैसे बेयर एक्ट भी ले गए, तो बेयर एक्ट में आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में मिलेगा, कौन से सेक्शन में मिलेगा। ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब अपन पढ़ के जाएंगे। अपन किताबें ले गए ना, पढ़ा कुछ नहीं, बस ये सोच के गए एग्जाम, अरे किताबें है इसे वहाँ देख लेंगे, वहीं लगा लेंगे निशान, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ोगे, आपको सेक्शन पता होगा, तभी तो ढूंढ पाओगे। समझ लो बात को, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओपन बुक एग्ज़ाम है, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। आप नोट्स बनाओ, पढ़ो, आपको पता तो होना चाहिए कि ये सेक्शन कौन से में मिलेगा, ये केस लो किधर मिलेगा। जब पढ़ोगे तभी तो आप ढूंढ पाओगे। बुक में भी सर्च कैसे करोगे? 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं सर्चिंग करने में। इतनी मोटी पहले इसमें ये धारा देखी, इसका क्वेश्चन इसमें नहीं मिला, CRPC निकाली, फिर IPC निकाली, फिर लिमिटेशन लगा, तो फिर कैसे आप ढूंढोगे? और क्वेश्चन इतने आसान वाले नहीं आते हैं कि जो बुक्स में इजीली मिल जाए। वो तो वही व्यक्ति कर सकता है जो पढ़ सकता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन आपको आसानी से याद भी हो जाती है। और अगर बुक अलाउ हो गई है, बेयर एक्ट अलाउ हो गई है, तो आप सेक्शन को बेयर एक्ट में आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आता है केस लॉ भी बेयर एक्ट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक और आता है लैंडमार्क केस लॉ, ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब वो केस ऐसे होते हैं जिनसे अभी के केस भी डील किए जा सकते हैं, तो ऐसे केसेस को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीवियस पेपर। देखिए कि बहुत सी बार ऐसे पेपर आ जाते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा सेक्शन पूछे हुए, किसी में ऐसे पेपर आता है कि केस लॉ पूछा हुआ है, किसी में पूरा आधा 75% केस लॉ से रिलेटेड चीज़ें देंगे। जो लास्ट प्रीवियस पेपर 15 का था, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा केस लॉ पूछे हुए थे और सेक्शन पूछी हुई थी। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे? सेक्शन पॉसिबल नहीं है कि सारी सेक्शन आपको याद हो, किसी को भी याद नहीं रहती, मेन सेक्शन सबको याद रहती। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होना चाहिए कि आप पढ़िए, आप खुद पढ़ेंगे तभी आपके बुक भी तभी काम आएगी जब अपन खुद पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में हम तभी वहाँ एग्ज़ाम में आपको याद होना चाहिए कि इस बुक में, इस चैप्टर में, इस सेक्शन में ये वाली बात लिखी हुई है। वो बीच की बात पूछेगा, किस सेक्शन में क्या बात लिखी हुई है, कैसे पता चलेगा? जब आपने सेक्शन पढ़ा होगा तभी तो आप सेक्शन वहाँ ढूंढ पाओगे। अगर आपने पढ़ी नहीं होगी तो कैसे सेक्शन ढूंढ पाओगे? ठीक है, तो यही है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, बेयर एक्ट आप ले जा सकते हो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। और AIB 16 का अगर सिलेबस है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको
सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए। जो वॉच करते हैं वीडियो को वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।